हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भाई बहन का प्रेम। मोहित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसे गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। मोहित की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि मोहित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा था क्योंकि उसकी बर्थडे की पार्टी की रेड कलर की थीम थी। मोहित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस चाहिए, खरीद कर देना, कल मुझे अनीता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। मोहित, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। मोहित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मोहित के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगाड़ जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही मोहित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। मोहित दिन ब दिन अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राज का फ़ोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राज, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता रहता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। मोहित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना ज़रूर चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राज के बहुत कहने पर भी मोहित तैयार नहीं होता और वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बातें सोते हुए मोहित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही मोहित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है जहाँ पर कुछ ज़रूरी का काम आ पड़ा था। मोहित की बहन, भाई मेरी सहेली बता रही है कि जिस शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनिंग कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिससे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और मेरी सहेलियां को नीचा दिखा सकूं। मोहित, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया मैं आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेना ही नहीं दे, दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते। मोहित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी मोहित को ख्याल आता है कि उन प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक कर कर पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर मोहित की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर मोहित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए,
आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, हर वह चीज़ मुझे दिलाई है जो मैं मांगती रहती हूँ। लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशियों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। मोहित, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त मोहित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और मोहित की आंखों में हाथ रख कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से मोहित चौंक जाता है और जैसे ही वो अपनी बहन के आंखों का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। मोहित आश्चर्य से, यह तो बहुत महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई। बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसी जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आई होगी। मोहित खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। अब मैं आप हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है कि जितनी चादर होती है हमें उतना ही पैर फैलाना है चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी मोहित के साथ साथ अपने बहन के लिए गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चे को गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगली कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।